हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट में एग्जाम्शन ला सकते हो। और एग्जाम्शन लाना बहुत आसान होता है, बस लगातार पढ़ना है। अब काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सर एग्जाम्शन तो लेंगे, पहले ये तो बताओ कि एग्ज़ाम कब है। तो भाई मुझे नहीं लगता ये बात इंस्टीट्यूट को भी पता है कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो वो भी पता नहीं किस सस्पेंस में, बच्चों को भी सस्पेंस पे छोड़ा है, फैकल्टीज़ को भी सस्पेंस पे छोड़ा है। आपका बस एक काम है बच्चों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। अभी जब इंस्टीट्यूट को मतलब सपना आएगा कि चलो बता देते हैं बच्चों को, तब वो आपको डिस्क्लोज़ कर देंगे। खैर फिलहाल ये सब छोड़ते हुए आज के टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। टॉपिक ये है कि भाई हम अपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट के सब्जेक्ट में किस तरीके से एग्जाम्शन ला सकते हैं। एग्जाम्शन लाना बहुत ईजी है बच्चों। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट की, तो लेस टाइम टेकिंग, ईजी एंड बहुत कम टाइम लेने वाला है। इतना कम टाइम, ये मैं आगे बताऊंगा कि आप इसे 10 से 15 दिन में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड मोस्टली जितने भी स्टूडेंट सेकंड ग्रुप के एग्ज़ाम देते हैं, सब की इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आती है। तो कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न यही है बच्चों कि बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है। स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपको दिक्कतें होंगी, बट अगर आप सही तरीके से करो। सो सही तरीका क्या होगा? स्मार्ट वर्क करना, अपनी टेक्स्ट बुक को फोकस करना। चाहे मैं बात करूं बच्चों ऑडिट की, चाहे मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंट्स की, 100% आपकी टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने हैं। ऑडिट में सारा का सारा पार्ट पढ़ के रखना है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं। स्पेशली ऑडिट की थ्योरी, आप थ्योरी को हल्के में नहीं ले सकते। 50 मार्क्स की थ्योरी है एंड वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही जाना होता है। लॉ की तरह अगर हल्का फुल्का आप यहाँ वहाँ लिख देते हो लॉ में समझाते हुए, ऑडिट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन फिनिश योर सिलेबस विद इन 12 to 15 डेज। 1 जुलाई से बच्चों मैंने क्लासेस शुरू करी थी एंड ऑलमोस्ट 18-19 जुलाई है, पूरा सिलेबस को कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का फिनिश हो गया है, जिसमें अराउंड 7 to 8 डेज कोई क्लास नहीं हुई है। सो ऑल्टरनेटिव डेज पे भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ क्लासेस मैंने लिए वो 12 ही हैं। सो 12 क्लासेस में बहुत आराम से हमने फिनिश किया है सिलेबस। आप भी फिनिश कर सकते हो। एंड किसी भी बच्चे को अगर इसी स्पीड पे अपना सिलेबस फिनिश करना है या रिवाइज करना है, तो वो हमारी ऐप को डाउनलोड करे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। एंड अगर और डिटेल्स के लिए वो हमें कॉल कर सकता है। खैर, अब चलते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की तरफ। अकाउंट्स के, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो आपको पता है भाई, अकाउंट्स भी 50 मार्क्स का है एंड ऑडिट भी 50 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में कंपलसरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव को आप अपनी टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करोगे। बुक के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको प्रिपेयर करोगे एंड पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनसे प्रिपेयर करोगे। एंड वंस अगेन मेरे पास सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के PDF पड़े। इन केस किसी भी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं उसको लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का। ठीक है, अब बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 की, तो नेक्स्ट जो अगले 4 क्वेश्चन हैं वो चारों क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे, जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर मैं टोटल मार्क्स देखूं हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 14 मार्क्स का, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच, तो टोटल 62 है, आउट ऑफ विच आपको 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो 62 में से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना, और पास होने के लिए चाहिए 25 मार्क्स आउट ऑफ 62, तो कोई बहुत ईजी होता है। नाउ क्रैकिंग द एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब यही मैं आपको बताऊं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड डिबेंचर्स चैप्टर। जब भी कोई भी बच्चा कॉर्पोरेट अकाउंट शुरू करता है तो शेयर्स डिबेंचर पे फंस जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। मैं कहूँगा कि भाई इसको छोड़ दो या फिर इसको सबसे लास्ट में करो। कोई ज़रूरत नहीं है इसको स्टार्टिंग में करने की। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और देखो कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रहा है। सिर्फ ए पार्ट अराउंड 5 to 7 मार्क्स का ही आपके एग्जाम में आएगा बस। और आपको ऑप्शन में एक और आइटम आ तो रहा है, तो आप बाकी इसको छोड़ के बाकी सब कर लो। मेरे हिसाब से यही स्ट्रैटेजी सही है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप ये दोनों टॉपिक को छोड़ सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन, बाकी सब बहुत अच्छे से कर लो। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में से कोई सा एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी टेक्स्ट बुक का एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से मत प्रिपेयर करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप स्कैनर से करो। FM में भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी CFS है आपका, और फाइनल अकाउंट्स में भी CFS है। दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेक्स्ट बुक से मत करना। बहुत ज़्यादा उसमें मन घड़न क्वेश्चन दे रखे हैं, सो नो नीड टू डू दैट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। पूरा का पूरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का आता है, प्रॉपर आता है। और जब भी आप फाइनल अकाउंट्स करो बच्चों, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कंपलसरी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फाइनल अकाउंट्स अच्छे से कर लो या फिर शेयर डिबेंचर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कर लो। शेयर डिबेंचर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ढेर सारे टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं करना है, लेकिन जब चॉइस करने की बात आए कि प्रेफरेंस किसको देनी है, तो इन दोनों को प्रेफरेंस कम देना।
उसके बाद फाइनल अकाउंट्स आ गया बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन आता है। और फाइनल अकाउंट्स के बाद आते हैं हमारे पास राइट शॉर्ट नोट। 4 पॉइंट्स आएंगे, 4 में से किसी 3 में हमें पॉइंट लिखने होंगे, जिसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट फॉर श्योर होगा और एक शेयर्स एंड डिबेंचर्स का पार्ट फॉर श्योर होगा थ्योरी में, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे पास क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट्स के। अब बात करते हैं हम ऑडिट का। तो ऑडिट बच्चों सेम टू सेम जैसे अकाउंट्स का पैटर्न था वैसे ही ऑडिट का पोर्शन है। पहले 14 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कंपलसरी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं, सेम वही स्ट्रैटेजी है, बुक से करो, प्रीवियस एग्जाम से करो, एंड जो भी थ्योरी है उनको अच्छे से पढ़ के करो। नेक्स्ट 7 to 10 अगले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से यहाँ गलती से टूट कर दिया बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा, इनमें से 3 हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे एग्जाम में, तो 14 मार्क्स का फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, देन 12 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो अगेन 62 मार्क्स का ऑडिट हो गया, जिसमें से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना और पास होने के लिए 25 चाहिए। तो यहाँ पे भी बच्चों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ऑडिट है। और ऑडिट को अगर मैं पढ़ने का स्ट्रैटेजी बताऊँ तो इसको लास्ट से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि लास्ट के टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो लास्ट टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना, ठीक है। अब अगर मैं कंटेंट्स की बात करूं, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास कंटेंट्स है बस 4। बेसिक्स, ऑडिटर के बारे में सब कुछ, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर एटसेट्रा, ऑडिट रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो यही 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा ब्रेकअप हो रखा है, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट में जितने भी टाइप के ऑडिट होते हैं, जिस चीज़ के ऑडिट होते हैं, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑडिटर के बारे में, जिस तरीके से कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर और उसके बारे में सब कुछ, यहाँ पे ऑडिटर। पढ़ना तो सब कुछ है, बट इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है या फिर यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है बच्चों। एंड वंस अगेन, किसी भी बच्चे को अगर 15 डेज से पहले अपना कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट सब्जेक्ट फिनिश करना है, बस दिन में आपको कम से कम 4 से 5 4 to 5 आवर्स इज़ नॉट इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ये आपका दिन भर का टाइम देखा जाए। और इसमें अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो रहा है तो उसमें बच्चों कोई भी मतलब नुकसान नहीं है आपका। 15 दिन में 4-5 घंटे आप दो, आराम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट का हो जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने 12 दिन में ये किया हुआ है अपने लास्ट बैच में, इतनी ही क्लासेस लेके, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। एंड किसी भी बच्चे को कोई डिटेल्स चाहिए होगी तो ये सारी डिटेल्स हैं बच्चों। आप हमारी वेबसाइट है conceptbaba.com, वहाँ पे जाके लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ डेमो क्लास मिलेगी। इन केस आपको वो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास CMA इंटर के सारे सब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो। बाय, गुड लक।